अगर आप B2B कंपनी या SaaS प्रोडक्ट में डील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम एक ऐसे साइलेंट बिजनेस डिजास्टर को डाइसेक्ट करने वाले हैं जो हर महीने आपके मुनाफे को चुपचाप निगल रहा है, जिससे कॉर्पोरेट फाइनेंस में कहते हैं कस्टमर चर्न। अब हर महीने लाखों रुपए खर्च करके 50 नए क्लाइंट्स लाते हैं, सेल्स टीम को इंसेंटिव्स देते हैं और पार्टी भी करते हैं, पर जब 3 महीने के बाद बैलेंस शीट चेक करते हैं तो पता चलता है कि पिछले महीने के 40 क्लाइंट्स चुपचाप आपकी सर्विस को छोड़कर जा चुके हैं। आपको लगता है कि नए क्लाइंट्स लाना ही बिजनेस का सोल्यूशन है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप एक लीकी बकेट में पानी भर रहे हो। बाल्टी में आप कितना भी पानी डाल दो, जब तक नीचे का छेद नहीं बंद होगा बाल्टी कभी नहीं भरेगी। जो कंपनी अपने पुराने क्लाइंट्स को रिटेन नहीं कर सकती है वो स्केल भी नहीं कर सकती है, वो सिर्फ अपनी ग्रोथ को थोड़ा डिले कर सकती है। आज हम इस चर्न रेट को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। चलिए इसका असली कंपाउंडिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन मैप देखते हैं। आप बोर्ड पर देखिए, अगर आपकी कंपनी का मंथली चर्न रेट सिर्फ 5% है, यानी हर महीने 100 में से सिर्फ 5 क्लाइंट्स आपको छोड़ देते हैं, तो आपको लगता है 5% ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब इससे साल भर का कंपाउंड करोगे तो साल के आखिर में आपका 46% कस्टमर बेस और रेवेन्यू परमानेंटली खत्म हो चुका होता है। इसका मतलब समझते हैं, हर साल आपको पिछले साल के बराबर खड़े होने के लिए पूरी कंपनी की आधी सेल दोबारा करनी पड़ेगी। आपका CAC कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आसमां छू रहा है और आपका लाइफ टाइम वैल्यू LTV जिसको कहते हैं जमीन पर है। नए क्लाइंट्स लाने की जगह पहले उन होल्स को प्लग कीजिए। क्लाइंट्स आपको छोड़ के जा क्यों रहे हैं? प्रोडक्ट खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि लेट वैल्यू रियलाइजेशन की वजह से। क्लाइंट आपको पैसा देता है और सबसे पहले 30 दिन उन्हें पता होना चाहिए कि उनका काम कहां पहुंचा। उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब गया। इसका एक ऑपरेशनल सॉल्यूशन है, द 30-day वैल्यू एक्टिवेशन फ्रेमवर्क। इसको समझना बहुत जरूरी है। इस 30-day प्रोटोकॉल का एग्जैक्ट टाइमलाइन नोट कीजिए। डे 1 to 3 फ्रिक्शनलेस वेलकम। पेमेंट आते ही 24 घंटे के अंदर एक डेडिकेटेड स्लैक या व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। पोर्टल पर क्लाइंट को ऐड कीजिए। पहला 45 मिनट्स का किक ऑफ कॉल कीजिए, जहां क्लाइंट को उनका डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर असाइन किया जाए। डे 4 to 7 द फर्स्ट क्विक विन। पहले 7 दिन के अंदर क्लाइंट को उनकी प्रॉब्लम का एक इमीडिएट क्विक विन डिलीवरी दीजिए, चाहे वो एक ऑडिट रिपोर्ट हो या पहला अप्रूव्ड डिजाइन वायरफ्रेम हो या अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन हो, कुछ भी हो सकता है। क्लाइंट को पहले ही हफ्ते में दिखता है कि उसका डिसीजन सही था और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, तो उनका ट्रस्ट लॉक हो जाता है। डे 8 to 21 द एक्सेस एंड माइलस्टोन रिलीज। उनके सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स और ब्रांड गाइडलाइंस को एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड पर लॉक कीजिए। कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर फिक्स कीजिए कि हर फ्राइडे आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा या कोई भी दिन। और डे 21 तक अपने स्टेटमेंट ऑफ वर्क का पहला कोर माइलस्टोन हाथ में पकड़ा दीजिए। डे 22 to 30 द 30-day अलाइनमेंट कॉल। मंथ एंड पर क्लाइंट के साथ एक फॉर्मल 30 मिनट रिव्यू कॉल कीजिए। व्हाइट बोर्ड पर उन्हें डेटा के साथ दिखाइए कि डे 1 पर आपका बिजनेस कहाँ था और डे 30 पर कहां पहुंच चुका है। फास्ट ऑनबोर्डिंग ही हाई रिटेंशन की गारंटी है। लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिटेंशन तब आती है जब आप क्लाइंट्स को छोड़ने का वेट नहीं करते, बल्कि उनका रेड फ्लैग बिहेवियर पहले से ही कैच कर लेते हैं। अपने CRM में एक कस्टमर हेल्थ मैट्रिक्स बना लीजिए। अगर किसी क्लाइंट ने पिछले 15 दिन से आपकी एप्लीकेशन लॉगिन नहीं की या आपकी वीकली प्रोग्रेस कॉल को कैंसिल किया, तो वो क्लाइंट जाने वाला है। ये सिग्नल है। क्लाइंट को कैंसिल करने से पहले ही उन्हें फोन कीजिए, उनके ब्लॉकेज को पर्सनली सॉल्व कीजिए और उन्हें VIP ट्रीटमेंट दे दीजिए। मेरा एक्सपीरियंस यही सिखाता है। पुराने क्लाइंट्स को रिटेन करने का खर्चा नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने से 5 गुना कम होता है। पुराने क्लाइंट को अपनी वेल्थ
का सबसे बड़ा एसेट बनाइए। तो भाई लोग, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस टाइम में एक हाई कंपटीशन मार्केट में वही B2B और SaaS या ई-कॉमर्स ब्रांड सरवाइव करेंगी जिनका रिटेंशन मॉडल एयर टाइट होगा। क्लाइंट लाना आसान है, उन्हें सालों तक अपने साथ रखना असली कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।